हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बताने वाला हूँ चार्जशीट के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस में यदि आप जीडीएस एबीपीएम है तो ये वीडियो उसके लिए है कि यदि आपको चार्जशीट मिलती है या कुछ दिक्कत होती है, यदि कुछ मिसबिहेवियर होता है या कुछ पैसों से लेन देन में कुछ गड़बड़ी होती है, उसके कारण जो आरोप लगाए जाते हैं विभाग द्वारा या किसी पब्लिक द्वारा, जिसके कारण आपके ऊपर चार्जशीट लगती है। तो आज इसी के बारे में वीडियो है कि उसमें क्या क्या होता है, किस किस प्रकार की नियम होते हैं। तो ये दोस्तों मैंने एक पीडीएफ लिया हुआ है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जारी किया गया था, जीडीएस कंडक्ट इंगेजमेंट रूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं इसमें, क्या क्या चार्जशीट के नियम हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस में जीडीएस एबीपीएम है, बीपीएम है, यदि यदि कुछ दिक्कत होती है तो चार्जशीट आपको कब दी जाती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, और ये चार्जशीट मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चार्जशीट एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा रूल होता है कि जब कुछ आप कर्मचारियों पर कोई आरोप लगाया जाता है या कोई पैसे से रिलेटेड हो या किसी मारपीट से हो या कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है, तो चार्जशीट दी जाती है। इसका क्या क्या प्रक्रिया होती है, चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि विभाग को लगता है कि जीडीएस ने नियमों का उल्लंघन किया है तो विभागीय कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांग सकता है। मान के चलिए आपने कुछ किया है तो विभाग उससे आपका स्पष्टीकरण मांगता है और आवश्यक होने पर चार्जशीट जारी कर सकता है ना। किस किस मामलों में चार्जशीट लग सकती है, तो सबसे पहला कारण होता है सरकारी धन की कमी या गबन। यदि आप किसी सर मान लीजिए आप पैसा निकालते हैं और बैलेंस मैच नहीं होता है और ये रेगुलर देखा जाता है विभाग द्वारा, तो इस केस में भी आपको चार्जशीट लगा दी जा सकती है। या गबन, यदि आप पैसा से लेकर कहीं भाग जाते हैं, आपने पैसा लिया का अच्छा अमाउंट निकलवा लिया और यदि आप कहीं चले जाते हैं तब आपके ऊपर चार्जशीट लगती है। और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं भी होती हैं, जैसे अनाधिकृत उपस्थिति अनुपस्थिति। यदि आप ऑफिस में आ नहीं रहे हैं, रेगुलर सर्विस नहीं कर रहे हैं और ये मामला ऊपर तक जाता है, तब इस मामले में भी चार्जशीट दी जा सकती है। मान लीजिए डाक बांट रहे हैं, उसमें लापरवाही कुछ कर रहे हैं, तो इस मामलों में भी, और गलत रिकॉर्ड बनाना और जो ऑर्डर्स होते हैं उनको ना मानना और जो कस्टमर होते हैं उनसे दुर्व्यवहार करना, मिसबिहेवियर। विभागीय नियमों का उल्लंघन, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अलावा यदि आप कुछ गलत करते हैं तो ये गलतियां हैं जिस आधार पर आपको चार्जशीट जारी की जाती है। यदि गलती छोटी है तो मामूली दंड दिया जा सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में जैसे कि पैसे के मामले में विभागीय बड़ी कार्रवाई करता है। अब विभागीय कार्रवाई जो होती है उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। विभागीय जब कार्रवाई करता है तो क्या क्या करता है, पहले तो शिकायत या जांच, आपकी शिकायत होती है या फिर जांच करेगा। शिकायत के उपरांत, है ना, कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। चार्जशीट भी जारी की जा सकती है, अपराध के ऊपर निर्भर करता है। लिखित जवाब देने का अवसर दिया जाता है। आवश्यकता होने पर जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी मतलब इंस्पेक्टर जो आपके होते हैं, वो आपकी पूरी जांच करेंगे कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है और जो कंपटेंट अथॉरिटी होती है यानी कि सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। ये प्रक्रियाएं होती हैं चार्जशीट देने के उपरांत, है ना। चार्जशीट में नियमों के अनुसार कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का, जो कर्मचारी होता है जिसके ऊपर ये दिक्कत होती है, तो वो इस उसको अवसर दिया जाता है अपने बचाव के लिए। इसमें क्या क्या सज़ा मिल सकती है, एक छोटी सज़ा होती है, एक मेजर, एक माइनर होता है जिसको 10A के नाम से जाना जाता है, रूल नंबर 10A इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। और एक बड़ी सज़ा होती है, इसको मेजर 10B के नाम से जाना जाता है, रूल नंबर 10B, है ना। छोटी सज़ा में मतलब मान के चलिए पहले सेंश्योर किया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी आपको। वेतन यानी कि टीआरसी में कटौती की जा सकती है। ये जो वार्षिक वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट जो लगता है आपके साल में 3%, वो हटाया जा सकता है। ये छोटी सज़ा है। बड़ी सज़ा जैसे होता है पुट ऑफ ड्यूटी, आपको पुट ऑफ किया जा सकता है। और टीआरसी में कमी, पता चला आपका टीआरसी 12,000 है तो कमी करके 8,000 भी कर सकते हैं, है ना। और सेवा से हटाना यानी कि टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और बर्खास्तगी यानी कि वही सेवा से हटाना मतलब सस्पेंड टाइम में कर सकते हैं और बर्खास्तगी टर्मिनेट पूरा कर सकते हैं। जो भी सज़ा मिलती है वो गंभीर, वो जो भी आपने अपराध की होते हैं उस हिसाब से तय होती है। यदि आपको चार्जशीट मिल जाए मान के चलिए किसी कारणवश,
चाहे आपकी गलती हो या ना हो, पर किसी कारण से चार्जशीट मिलती है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले निर्धारित समय में जो डिपार्टमेंट द्वारा समय दिया जाता है 10 दिन का आपके बचाव के लिए, उसमें आप लिखित जवाब तैयार रखें जो भी आपके बचाव में हो। सभी दस्तावेज़ों की कॉपी रखें अपने पक्ष में, और ताकि और उस कॉपी को अच्छे से संभाल के रखें, हाँ, क्योंकि इसमें सिग्नेचर साइन वगैरह भी होते हैं। और आवश्यकता होने पर कर्मचारी संघ या जानकर व्यक्ति से सलाह लें, जो भी आपके एक्सपीरियंस पर्सन है, जो भी इस चीज़ के बारे में जानते हैं, से आप गाइड ले सकते हैं क्या ये क्या करना है क्या नहीं कर सकते। यदि कर्मचारी निर्दोष होता है तो विभागीय कार्रवाई समाप्त हो जाती है तुरंत, है ना। ये लिखा है दोस्तों, रूल नंबर 10A इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेमोरेंडम नंबर 10A ग्रामीण डाक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स एंड टाइम टू टाइम। ये समय समय से इसको निर्देशित किया जाता है। ये 10A लिखा हुआ रूल नंबर 10A एंड 10B, ये मेजर एंड माइनर के लिए होता है। ये लिखा हुआ मेमोरेंडम 10A यहाँ पे होगा ऊपर ऊपर साइड। तो 10A जो होता है वो माइनर ऑफेंस के लिए होता है, मान लीजिए छोटी मोटी गलतियों के लिए होता है। और जो 10th भी होता है वो मेजर गलती के लिए होता है। यदि आप कोई बड़ी गलती करते हैं उसके हिसाब से ये होता है ना, इसमें लिखा हुआ 10th भी मेजर पेनाल्टीज, है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं, PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। यदि कोई आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैंने समझा दिया है। और माइनर यानी कि 10A में क्या क्या आपको सज़ा दी जा सकती है ना, तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। 10A में आपको वही मैंने जो बताया, TRC में कटौती और चेतावनी, है ना, जो पहले मैंने आपको बताया हुआ था। और 10B में आपको वही टर्मिनेट करना, रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट, डिसमिसल या अन्य बड़ी सज़ा, है ना। यदि आप बहुत बड़ा अमाउंट लेकर के यहाँ से कहीं चले जाते हैं तो आपके ऊपर FIR वगैरह भी दर्ज कराई जाएगी और चार्जशीट तो लगेगी ही निलंबन की, और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। जो इसमें एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 है, 4 है। तो इसमें आरोप है, आरोपों का विवरण है, दस्तावेज की सूची है, गवाहों की सूची है। ये सभी दस्तावेज GDS को उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो एनेक्सर 1, 2, 3, 4 है, इसमें सब आरोप है, आरोप का विवरण है, दस्तावेज और गवाहों की सूची, ये सब तैयार किया जाता है। यदि आपको जवाब देना है आप अपने बचाव में, तो आपको 10 दिन का मौका मिलता है, आप लिखित में जवाब दे सकते हैं। तो आप यदि जवाब नहीं देंगे 10 दिन के भीतर, यदि आप जवाब नहीं दिया 10 दिन के भीतर, तो विभाग जो होता है एक्सपार्ट कार्रवाई कर सकता है। एक्सपार्ट कार्रवाई मतलब वन साइडेड, मतलब एक तरफा कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों ये है चार्जशीट के नियम, ये चार्जशीट वगैरह जो नॉर्मल दी जाती है 10A 10B, है ना। और यदि इसमें कोई दिक्कत हो, यदि कोई जानकारी आपको चाहनी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। और ये PDF में लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।